हाय गाइस, मैं लोकेश कुमार सुपर एग्जाम जोन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूं यूपी पुलिस के लिए मैथ, जिसमें चैप्टर चल रहा है अनुपात समानुपात और जिसमें मैं पार्ट 7 करा चुका हूं। आज आपके लिए लेके आया हूं पार्ट 8 और पार्ट 8 में पहला क्वेश्चन होगा आज क्वेश्चन नंबर 106 और इसको करते हैं हल। तो करते हैं हम अपनी क्लास स्टार्ट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106 क्या कह रहा है कि रुपए 6859 की राशि को ए, बी, सी और डी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के अंशों का अनुपात 4:3 होता है, बी और सी के अंशों का अनुपात 5:4 होता है और सी और डी के अंशों का अनुपात 6:5 है। बी का अंश कितना है? तो हमसे क्या पूछा है? बी का अंश। तो निकालते हैं। देखो बी का अंश कितना होगा। हल ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो ए अनुपात बी कितना दे रखा है? ए और बी का अनुपात कितना दे रखा है? 4:3। तो यहाँ लिखेंगे 4:3। बी और सी का कितना दे रखा है? 5:4। तो बी और सी के लिखेंगे 5:4। और सी और डी का कितना दे रखा है? 6:5। तो सी और डी के नीचे लिखेंगे 6:5। तो यहाँ खाली है, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 4। यहाँ कितना आ जाएगा? 3। यहाँ कितना आ जाएगा? 3। और इधर कितना आ जाएगा? 5। इधर कितना आ जाएगा? 6। और इधर कितना आ जाएगा? 6। अब इसको सरल करते हैं। देखो ये 3, ये 3 और ये 3 और ये 3 से 2 बार। अब देखते हैं। देखो ये 2 खत्म, ये 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब देखते हैं कुछ कटेगा। तो देखो अब कुछ नहीं कटेगा। तो देखो यहाँ से रेशो कितना आ जाएगा हमारा? ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का ये कितना हो जाएगा? 5 चौके 20 अनुपात यहाँ क्या बचा है हमारे पास? 5 तिया 15 अनुपात यहाँ क्या बचा है हमारे पास? 6 दूनी 12 अनुपात यहाँ क्या बचा है? 5 दूनी 10। तो ये अनुपात हो गया ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का 20 अनुपात 15 अनुपात 12 अनुपात 10। अब हमें टोटल जो राशि दे रखी है वो रुपए में दे रखी है 6859 रुपए। तो देखो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी कितना आ रहा है? 20 अनुपात 15 अनुपात 12 अनुपात 10। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास टोटल? यहाँ पे 20, 30, 40, 50 और 7 कितना हो जाएगा? 57। और 57 यूनिटी वैल्यू कितनी दे रखी है? 68, 59। एक यूनिटी वैल्यू निकालनी है हमें। तो कितना हो जाएगा यहाँ से? 68, 59 बटे कितना हो जाएगा? 57। पूछा क्या है? बी का अंश पूछा है हमसे। तो देखो बी का अंश बराबर कितना हो जाएगा? 68, 59 बटे 57 इंटू बी का अनुपात कितना आ रहा है हमारे पास? 15। तो ये कितना हो जाएगा? 15। अब इसके लिए काटेंगे। तो देखो 3 से कितनी बार कट जाएगा? 3 पंजे 15। 3 से काटो, 3 एकम 3, कितना बचा? 2, 3 निम 27। अब 19 से इसके लिए काटेंगे। तो देखो 19 दूनी 38, 19 57, 19 तिया 57। 3 और 8 कितना हो गया? 8 और 3 11। तो ये कितना हो जाएगा? 115। तो 19 छिक्के 114, 19 एकल 19। तो यहां से कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा बी का अंश हमारे पास 361 गुणा 5। अब कितना आ जाएगा? 5 एकन 5 और 5 छिक्के 30, 5 तिया 15 और 1 18। तो क्वेश्चन नंबर 106 जो है उसका आंसर कितना आएगा? 1805 रुपए। तो ये क्वेश्चन नंबर 106 का आंसर है 1805 रुपए। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107 की ओर। तो देखते हैं 107 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी राशि को राम तथा रहीम के बीच 3:2 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि राम का हिस्सा 36,000 रुपए है तो कुल राशि कितनी है? तो देखो यहां से इसका हल। हमारे पास राम का अनुपात कितना दे रखा है? 3। और राम का जो हिस्सा है वो कितना दे रखा है? 36,000 रुपए। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर दे रखी है? 36,000 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू कितने आ जाएगी? 12,000 रुपए। पूछा क्या है हमसे? अब कुल राशि कितनी है? तो कुल राशि कितनी है? तो हमारे पास 3 और 2 5। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है? 12,000 रुपए। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60,000 रुपए।
तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है 107 नंबर का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की ओर। क्या कह रहा है 108, देखो A, B, C और D को 4:8, 8:11, 8:15 के अनुपात में लाभ बांटना है। यदि न्यूनतम और अधिकतम अनुपातों के बीच 22,000 रुपए का अंतर है तो अन्य दो अनुपातों का योग क्या होगा। देखते हैं इसका हल। देखो न्यूनतम और अधिकतम की बात कर रहा है, तो इसमें न्यूनतम कितना है, देखो 4 और अधिकतम कितना है 15। इन दोनों के बीच का अंतर दे रखा है कितना 22,000। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया, 15 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 11, और 11 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर दे रखी है 22,000 रुपए। एक यूनिट की कितने के बराबर हो जाएगी 11 दूनी 22, 2,000 रुपए। अब हमसे पूछा क्या है, अन्य दो अनुपातों का योग। तो अन्य दो अनुपातों का योग कौन कौन से बच्चे हमारे पास, 8 और 11। 11 और 8 कितना हो जाएगा 19। एक यूनिट की कितने की वैल्यू है 2,000, तो 19 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 19 दूनी 38,000 रुपए। तो ये क्वेश्चन नंबर 108 का आंसर है 38,000 रुपए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109 की ओर। क्या कह रहा है, देखो रुपए x की राशि को A, B और C के बीच इस प्रकार वितरित किया जाता है कि A और B के शेयरों का अनुपात 7:12 है और B और C के शेयरों का अनुपात 8:5 है। यदि A और C के शेयरों में अंतर 214 रुपए है तो x का मान क्या है। देखते हैं इसका हल। देखो A अनुपात B बराबर कितना दे रखा है 7:12। यही B अनुपात C कितना दे रखा है 8:5। हमें निकालना है A अनुपात B अनुपात C। तो यहां से उल्टा एन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 8 सत्ते 56 अनुपात 12 अट्ठे 96 अनुपात 12 पंजे 60। सरल करेंगे 4 से कट जाएगा, 4 एकन 4, 4 चौके 16 और 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 एकन 4, 4 पंजे 20। अब कटेगा किसी से, अब नहीं कटेगा, ठीक है। अब देखो A और C का अंतर दे रखा है हमें, तो हमारा A और C का अंतर यहाँ कितना आ रहा है 1 यूनिट। 1 यूनिट का मान कितना दे रखा है 214 रुपए। पूछा क्या है x का मान, x का मान कितने यूनिट है, इन तीनों को जोड़ देंगे तो देखो कितना हो जाएगा 20 और 10 30 और 10 कितना हो गया 40, 40 और 8 48, 48 और 2 50, 50 और 3 53, तो 53 यूनिट हो गया। एक यूनिट का मान कितना आया है 214। यहाँ पे गुणा करेंगे तो देखो यही कर लेते हैं, चलो क्या हो जाएगा 3 चौके 12 और 3 एकन 3 और 1 4, 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 5 चौके 20, 5 एकन 5 और 2 7 और 5 दूनी 10। तो कितना हो जाएगा 2 4 7 और 6 13 1, तो 11,342 रुपए आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। कितना आ जाएगा 11,342। ये क्वेश्चन नंबर कितना है 109। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110 क्या कह रहा है। एक निश्चित राशि सुनीता, अमित और विभा के बीच 2:3:4 के अनुपात में बांटी जाती है। यदि विभा को 14,416 रुपए मिलते हैं तो कुल राशि है। देखते हैं इसका हल। विभा को राशि कितनी मिली है 14,416 रुपए और विभा का रेशो कितना है 4, तो हमारे पास 4 यूनिट की जो वैल्यू है वो है 14,416। तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा, देखो 4 तिया 12, 2 बचा 4 छिक्के 24, ना जाने की 0, 4 चौक 16, तो 3,604 रुपए कुल राशि। तो देखो यहाँ से कुल राशि कितनी हो जाएगी हमारे पास 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, एक यूनिट का मान है 36,004 रुपए।
तो देखो कितना हो जाएगा, 9 चौके 36 और 9 छिक्के 54 का 4 हासिल का 5, 9 तिया 27, 27 और 5 32, तो ये हो जाएगा 32,436 रुपये। तो ये क्वेश्चन नंबर 110 का आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 111 हल करने से पहले सिक्कों पर आधारित प्रश्न, अब यहाँ से जो क्वेश्चन चलेंगे वो सिक्कों पर आधारित प्रश्न होंगे। तो देखते हैं क्या कह रहा है। एक बैग में 4:2:5 के अनुपात में ₹1.50 और 10 पैसे के रूप में 11 रुपए हैं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पता करें। तो देखो हल तो हमने लिख रखा है पहले ही। अब देखो यहाँ से अनुपात कितना दे रखा है, 4:2:5। अनुपात हटाएंगे 4x 2x 5x। प्रश्न के अनुसार 4x गुणा 1 रुपये का 1 सिक्का है तो 1 की गुणा, प्लस 2x गुणा 50 पैसे के सिक्के हैं तो यहाँ रुपए में बनाएंगे तो 100 का भाग लगा देंगे, प्लस 10 पैसे के कितने हैं 5, x गुणा 10/100 और ये टोटल कितने रुपए के बराबर है 11 के। तो यहाँ से हल करेंगे, देखो 50 1/2 हो जाएगा, 1/10 और 5 दूनी 10। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4x प्लस, और यहाँ से इस 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा, कितना बचा x प्लस, और यहाँ से 0 से 0 5 दूनी 10, x बट्टे कितना बचा 2। इसको सरल करेंगे 11 के बराबर है तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8x प्लस 2x प्लस x और पूरे के बट्टे कितना हो जाएगा 2 बराबर 11। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 8 और 2 10 और 11, 11x/2 बराबर 11, 11 से 11 खत्म, x बराबर कितना आ जाएगा 2। अब पूछा क्या है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो देखो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है, 50 पैसे सिक्कों का अनुपात 2x, x का मान कितना आया है हमारे पास 2, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4। तो इसका जो आंसर आएगा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 112 क्या कह रहा है कि एक संदूक में 1 रुपए 2 रुपए तथा 5 रुपए के सिक्कों को बराबर संख्या में रखा गया है। यदि कुल राशि 184 रुपए है तो प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। तो देखो हल करते हैं इसका। 1 रुपए का एक सिक्का तो कितने रुपए बनेंगे 1, 2 रुपए का एक सिक्का तो कितने रुपए बनेंगे 2, प्लस 5 रुपए का एक सिक्का तो कितने रुपए बनेंगे 5, बराबर कितने के दे रखा है 184 के। तो यहाँ से एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा 5, पहले ये कितना हो गया 5 और 2 7 और 1 8, 8 यूनिट बराबर 184, 1 यूनिट बराबर 8 दूनी 16 और 8 तिया 24। तो पूछा है प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं, तो हमारे पास प्रत्येक प्रकार के 23 सिक्के हैं। प्रत्येक प्रकार के सिक्के, क्योंकि प्रत्येक प्रकार के जो सिक्के हैं वो कैसे हैं बराबर हैं, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से 23। तो ये क्वेश्चन नंबर 112 का आंसर है जिसका आंसर आ रहा है 23। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113 क्या कह रहा है। 113 एक बैग में 6:3:2 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के रूप में 30.8 रुपए हैं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है। तो देखो क्या दे रखा है अनुपात 6:3:2। अनुपात हटाएंगे क्या हो जाएगा 6x 3x और 2x। 6x गुणा 1 प्लस 3x गुणा 50/100 प्लस 2x गुणा 10 बटे कितना हो जाएगा 100, और टोटल कितने के बराबर दे रखा है 30.8 के। तो 0 से 0 खत्म और यहाँ से ये 0 खत्म, ये कितना हो गया 6x प्लस, और यहाँ कितना हो गया देखो 5 तिया 15x/10 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 2x/10 बराबर ये कितना हो जाएगा 308/10।
यहाँ 10 एलसीएम लेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 6 दाम 60x प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 15x प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा 308/10। इस 10 से ये 10 कट जाएगा, ये कितना हो गया 60 और 10 70 75 और 2 77, तो कितना हो जाएगा 77x बराबर 308। 11 से काट देंगे, 11 7 77, 11 दूनी 22, 11 8 88, 7 से काट देंगे 7 चौक 28, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4। पूछा क्या है हमसे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो देखो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 3x, 3 गुणा x का मान कितना आया है 4, तो कितना हो जाएगा 12। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है 12। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 114 स्टार्ट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114 क्या कह रहा है। एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के बराबर संख्या में उपस्थित हैं। यदि कुल राशि 105 रुपये है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्के हैं। तो देखते हैं इसका हल। मान लिया हमने प्रत्येक प्रकार के x सिक्के हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ देखो, एक की x में गुणा करेंगे x प्लस x गुणा 50 पैसे को रुपए बनाएंगे तो भाग लगा देंगे 100 का, प्लस x गुणा 25 पैसे को रुपए बनाएंगे तो भाग लगा देंगे 100 का, और ये कितने के बराबर है 105 के। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 और यहाँ से कितना हो जाएगा 4, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस x बटे 2 प्लस x बटे 4 बराबर कितने के हो जाएगा 105 के। अब यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा 4, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4x प्लस 2 से भाग लगाएंगे 4 में 2 बार, 2 की गुणा x में करेंगे 2x प्लस यहाँ कितना हो जाएगा x, और ये कितने के बराबर हो जाएगा 105 के। 4 2 6 और 1 7x, 7x बटे 4 बराबर 105। 7 से काटेंगे 7 1 7 7 5 35 और x बराबर 15 चौका कितना हो जाएगा 60। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है 114 का वो आएगा, कुछ आंसर आएगा 60। प्रत्येक प्रकार के बराबर सिक्के हैं तो प्रत्येक प्रकार के बराबर सिक्के कितने आएंगे 60। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 115 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 115 क्या कह रहा है। एक बैग में 3:2:3 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 10 पैसे के रूप में 25.8 रुपए की राशि है। बैग में 50 पैसे के सिक्के हैं। तो देखो हल करते हैं इसको। तो कितना दे रखा है, पहले 1 रुपये 3 अनुपात में, तो कितना हो जाएगा देखो 3x प्लस 50 पैसे 2 अनुपात में 2x गुणा 50/100 प्लस 3 अनुपात 10 पैसे, तो कितना हो जाएगा 3x गुणा 10/100 बराबर कितना हो जाएगा 25.8। तो यहाँ से 0 से 0 खत्म, ये 0 से 0 खत्म, तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखो 3x प्लस 5 दूनी 10x/10 प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा 3x/10, यहाँ से कितना हो जाएगा 258/10। पॉइंट हटाएंगे तो 0 बढ़ा लेंगे नीचे। अब यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा 30x प्लस 10x प्लस ये कितना हो जाएगा 3x बराबर कितना हो जाएगा 258/10। इस 10 से ये 10 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो गया 30 और 10 40, 40 और 3 43, 43 x बराबर 258। तो x बराबर कितना हो जाएगा 258/43। x बराबर कितनी बार चला जाएगा देखो 6 × 18 और 6 × 24 और 1 25, तो ये 6 बार जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा 6। अब हमसे पूछा है कि 50 पैसे के सिक्के हैं। अब 50 पैसे की बात कर रहा है, तो 50 पैसे का अनुपात कितना दे रखा है 2, तो यहाँ लिखेंगे 50 पैसे के सिक्के बराबर कितना हो जाएगा 2x, यहाँ से कितना हो जाएगा 2 गुणा 6, आंसर आ जाएगा 12। तो 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे 12। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116 की ओर। क्या कह रहा है, एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 1:2:4 है। यदि बैग में कुल धन 225 रुपये है
तो उसमें 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो देखो 1 रुपए का एक सिक्का तो कितना हो जाएगा x, क्योंकि यहाँ अनुपात हटाएंगे तो x हो जाएगा, x की गुणा करेंगे 1 में तो x हो जाएगा प्लस 2x गुणा 50/100 प्लस 4x गुणा 25/100 और बराबर कितने का होगा 225 के। यहाँ से 25 दूनी वो 50 दूनी 100 और 25 चौका 100, इस 4 से ये 4 खत्म, इस 2 से ये 2 खत्म, क्या बचा x प्लस x प्लस x बराबर 225, 3x बराबर 225, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15, तो x का मान कितना आ जाएगा 75। पूछा क्या है 50 पैसे के सिक्के, देखो यहाँ 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे 50 पैसे के सिक्के बराबर कितना हो जाएगा 50 पैसे के कितने सिक्के हैं 2x, तो 2 गुणा x का मान कितना आ रहा है 75, 75 दूनी कितना हो जाएगा 150, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 150। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117 की ओर, क्या कह रहा है 117 देखते हैं। एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5:6:8 के अनुपात में है। यदि कुल राशि 240 रुपए हो तो 25 पैसे के सिक्के की संख्या कितनी है। तो देखो पहली कंडीशन में कितना हो जाएगा 5x प्लस दूसरी कंडीशन में 6x गुणा 50/100 प्लस कितना हो जाएगा 8x गुणा 25/100 बराबर कितने को हो जाएगा 240 के। 50 से 2 बार और 2 से 3 बार, 25 से 4 बार और 4 से 2 बार, तो क्या हो गया 5x प्लस यहाँ कितना बचा 3x प्लस और यहाँ कितना बचा 2x बराबर कितने के है 240 के। 5 और 3 8, 8 और 2 10x, 10x बराबर 240, तो x बराबर कितना हो जाएगा 24। अब हमसे पूछा है 25 पैसे के सिक्के, देखो 25 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के जो सिक्के हैं उनका अनुपात कितना दे रखा है हमें 8x, तो यहां से क्या हो जाएगा देखो 8 गुणा 24 और 8 चौक 32 का 2 हासिल का 3, 8 दूनी 16, 16 और 3 19, तो कितने सिक्के आ जाएंगे 192। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118 की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 118 क्या कह रहा है। एक व्यक्ति के पास 1 रुपए 5 रुपए तथा 10 रुपए के नोटों के रूप में कुल धनराशि 640 रुपए है। प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है, कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट हैं। तो देखते हैं इसका हल। देखो प्रत्येक प्रकार के नोट बराबर हैं, तो 1 रुपए का एक नोट होगा तो कितने रुपए हो जाएंगे 1 प्लस, ऐसे ही 5 रुपए का एक नोट होगा तो कुल रुपए कितने हो जाएंगे 5, ऐसे ही 10 रुपए का एक नोट होगा तो कितने रुपए हो जाएंगे 10 और बराबर कितने के हैं 640 के। तो ये कितना हो जाएगा 16 यूनिट का जो मान है वो 640 के बराबर है। एक यूनिट का मान कितने के बराबर हो जाएगा 16 चौका 64 40। पूछा क्या है कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट हैं, तो कुल नोट कितने प्रकार के नोट हैं 3 प्रकार के, तो देखो क्या हो जाएगा 3 गुणा 40, तो कुल नोट कितने हो जाएंगे 120। तो ये क्वेश्चन नंबर 118 का आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120 की ओर, क्या कह रहा है देखते हैं। एक थैले में 3 प्रकार के 1 रुपए वाले 50 पैसे वाले तथा 25 पैसे वाले सिक्के हैं, जिनकी कुल संख्या 175 है। यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का मूल्य बराबर हो तो थैले में सिक्कों का कुल मिलाकर मूल्य है। तो देखते हैं, देखो 1 रुपए प्रत्येक प्रकार के जो सिक्के हैं उनका मूल्य क्या है बराबर है। तो देखो 1 रुपए का एक सिक्का होगा प्लस, ऐसे ही अगर हमें 50 पैसे को 1 रुपए में कन्वर्ट करना है तो कितने सिक्के होंगे 2 प्लस, ऐसे ही 25 पैसे को हमें 1 रुपया बनाना है तो कितने सिक्के होंगे 25 पैसे के 4, और इनका जो मूल्य है वो कितना दे रखा है 175। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4 और 2 6 और 1 7,
7 यूनिट का मान 175 के बराबर, तो 1 यूनिट का मान 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35, तो कितना आ गया 25। अब हमसे पूछा है मूल्य, ठीक है। तो देखो 1 रुपए के 25 सिक्के होंगे तो कितना मूल्य हो जाएगा 25 रुपए, प्लस ऐसे ही 50 पैसे के 2, 1 यूनिट का मान कितना आया है 25 और 50 पैसे की यूनिट कितनी थी 2, तो 25 दूना कितना हो जाएगा 50 और 50 पैसे के रुपए बनाएंगे तो कितने हो जाएंगे 25, प्लस ऐसे ही हमारे पास 25 पैसे की कितनी यूनिट थी 4, 1 यूनिट का मान कितना है 25, तो 25 चौका कितना हो जाएगा 100 और 100 यूनिट को रुपए में कन्वर्ट करना तो 4 का भाग लगाएंगे तो कितना रुपए आ जाएंगे 25, तो यहां से मूल्य कितना आ जाएगा 25 दिया 75 रुपए। तो ये क्वेश्चन नंबर 119 का आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120 क्या कह रहा है। एक थैले में 121 रुपए मूल्य के सिक्के 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के रूप में 1:2:3 अनुपात में है, तदनुसार प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। तो देखो 1 रुपए 1 यूनिट में तो x, 50 पैसे 2 यूनिट में तो कितना हो जाएगा 2x गुणा 50/100, प्लस 25 पैसे 3 यूनिट में तो कितना हो जाएगा 3x गुणा 25/100 और कितने रुपए के बराबर है 121 के। 50 से 2 बार और 2 से 2 खत्म, 25 से 4 बार, तो क्या बचा हमारे पास x प्लस 3x/4 बराबर 121। यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा 4 2 कितना हो जाएगा 4x प्लस का 3x बराबर 121 के। 4 और 4 8 और 3 11x/4 बराबर 121। 11 से कट जाएगा 11 बार, तो x बराबर कितना आ जाएगा 11 चौक 44। अब उसने पूछा है कि प्रत्येक प्रकार के सिक्के, तो देखो यहां से प्रत्येक प्रकार के सिक्के, तो x का मान कितना आया है 44, तो 1 रुपए के कितने हो जाएंगे 44, 50 पैसे कितने हो जाएंगे 44 दूनी 88, और 25 पैसे के कितने हो जाएंगे 3 चौके 12, 3 चौक 12 और 1 13, 132। तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 44, 88, 132। तो ये क्वेश्चन नंबर 120 का आंसर है। और आज के लिए इतना ही। वीडियो के लिए लाइक एंड शेयर करें और चैनल के लिए सब्सक्राइब करें, और क्लास करते हैं समाप्त। थैंक यू, धन्यवाद।